हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई पर। दोस्तों आज हम इसमें कराने वाले बहुत कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जा चुका है। दोस्तों सेकंड वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको बताए गए हैं, जो कि एक नंबर के आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों तो अब यह जो वीडियो है इसमें आपको जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वह सब 2 नंबर 4 नंबर के प्रश्न होंगे। दोस्तों तो हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन इसमें दिया जाएगा। दोस्तों तो वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक ना करिएगा। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के पश्चात जब समझ में आएगा तब लाइक करिएगा। दोनों हाथों से लाइक कर देना बिल्कुल। दोस्तों तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ने वाले फोड़ने वाले सारे सवालों को जोड़ने वाले हैं। दोस्त ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। दोस्तों देख लेते हैं अपना पहला सवाल कुछ यूँ रहा। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं हम सारे सवाल, दूर करते हैं सारे बवाल, लगाते हैं सारे सवाल। ये कुछ डायलॉग इस प्रकार से फेमस चल रहा है दोस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो करते हैं भाई, थोड़ा सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़िएगा सवाल। दोस्त हमारा जो सवाल कुछ यूँ कह रहा है, दोस्तों सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ तथा आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, हमको इसमें यह बताना है कि बेलन के आयतन का 2 गुना जो होता है इसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के बराबर होता है। दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसलिए नहीं घबराना है दोस्तों, सारे काम अभी हो जाएंगे अच्छी तरीके से। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा कह रहा है कि बेलन का जो आयतन है उसको 2 गुना किया जाए। बेलन के आयतन को 2 गुना किया जाए और फिर क्या किया जाए, इसके वक्र पृष्ठ में जो है इसके आधार की त्रिज्या की जो है, मतलब आधार की त्रिज्या जो है इसकी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह उसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या है। बेलन का आयतन ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच। उसके पश्चात अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको 2 गुना करना है। इसको 2 गुना करने पर दोस्तों क्या कह रहा है, इसको 2 गुना करने पर तो ये इसको 2 गुना करेंगे अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें क्या बताना है, अब बताना है इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ। दोस्तों क्या बताना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। इसमें जो है बेलन के आधार की त्रिज्या की मल्टीप्लाई कराने पर, इसमें बेलन के आधार की त्रिज्या का क्या कराने पर दोस्तों, मल्टीप्लाई कराने पर। ठीक है, आधार की त्रिज्या का गुणा कराने पर। ठीक है, गुणा कराने पर तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई आर, तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर एच। यह दोस्तों किसके बराबर हो गया, यानी कि त्रिज्या का जो गुणनफल है दोस्तों वह इसके आयतन के बराबर हो गया। जब आयतन को 2 गुना किया जाएगा और क्या किया जाएगा, इसकी त्रिज्या में मतलब वक्र पृष्ठ की इसमें त्रिज्या की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आप लोगों को बेलन बनाना इस तरीके से आता ही होगा। देख लीजिएगा, ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा बेलन है और ये हमारी त्रिज्या, ये बेलन की ऊंचाई है। अर्थात जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। आधार की त्रिज्या, आधार कैसा है, वृत्त है। हमसे वृत्त से हो या कैसा भी मतलब नहीं, हमें त्रिज्या से मतलब है। यानी कि त्रिज्या कितनी है दोस्त, त्रिज्या है आर। आर की जब हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं किससे, वक्र पृष्ठ से, तो हमारा काम हो गया है कुछ इस प्रकार से। इसका जब हम 2 गुना किए और 2 गुना करने के बाद दोस्त इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यूँ लग गया हमारा क्वेश्चन। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमारा आ गया इस प्रकार से है, हमको पढ़ लेना चाहिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा भी गया
गया है दोस्त, 2022 में पूछा गया है, यानी कि पेपर में आने वाला सवाल है। और सरल कितना है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको। देखिएगा, यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है दोस्त। बेलन की जो त्रिज्या दी गई है वह कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा दोस्त बन गया बेलन। और ऐसे फटाफट बना लीजिएगा बेलन। इसकी जो त्रिज्या दे रखा है वह कितनी दे रखी दोस्त, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गई हमारी त्रिज्या, और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 8 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर इतना हो गया और r बराबर कितना हो गया, 7। दोस्तों बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह कितना होता है, हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं फार्मूला का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है दोस्त, 2 पाई आर एच, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है दोस्त, आर है 7 और एच कितना है 8। ठीक है दोस्त, हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। 2 पाई आर एच, 7 से 7 कट जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणे कर दिए हम 8। ठीक है, 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल आया 3, 8 चौके 32 और 32 और 3 कितना होता है दोस्त, 35। ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया कुछ इस प्रकार से 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्त यह भी बहुत इजी क्वेश्चन था और 2 नंबर का आता है दोस्त हमारी परीक्षा में, क्योंकि पूछा भी गया है। देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका सन पड़ा है 2022 में पूछा गया। अब हम लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको मिटा दिया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। तो भैया हमारे क्वेश्चन सारे लग रहे हैं, फटाफट देखते रहिएगा दोस्त, एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त, कुछ इस प्रकार से है। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। दोस्त ये तो कितनी गजब की बात आई है कि एक घन का जो आयतन है वह कितना है, एक घन का जो आयतन होता है दोस्त वह हमारा होता है, यहाँ पे 1331 सेंटीमीटर दे रखा है। एक घन हमारा है भाई, वह घन कितना है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, घन है दोस्त। घन को घन बना दो, ये बन गया भैया घन। ठीक है, ये हमारा घन बन गया दोस्त, घर नहीं घन है, घन। ठीक है, अब ये घन है। ठीक है, इसका आयतन कितना दे रखा है, इसका जो आयतन है, घन का आयतन यहाँ पे दे रखा है, घन का आयतन बराबर कितना है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लग गया इसलिए दोस्तों क्योंकि आयतन कह रहा है। आयतन में क्या होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारी कुछ विमाएँ उसमें होती हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फटाफट। इसकी भुजा 1a मान लेते हैं, तो यानी कि जो इसका आयतन होता है वो कितना होता है, a क्यूब होता है। अर्थात a क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 1331 दे रखा है। दोस्त अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यहाँ से क्यूब हटाया, यहाँ पे घनमूल का सिंबल अच्छी तरीके से हम लगा लिए, तो a बराबर कितना हो गया, 1331। किसका होता है, घनमूल। इसका क्या होता है, घनमूल। देखिएगा 11 ग्राम 131 और 11 ग्राम 121 और साथ साथ में उसकी मल्टीप्लाई जब 11 ही से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, यानी कि एक भुजा की जो हमारी डायमेंशन थी वो कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर आ गई दोस्त। अब इसमें पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ दोस्त। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ दोस्त फटाफट। अरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग घन नहीं जानते हो क्या। घन कुछ इस प्रकार से होता है दोस्त, सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जितने भी इसमें फलक होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, 1 इसके पीछे की 2, ठीक है, 3 4 और ये क्या हो गया, टॉप और बॉटम, यानी कि 6 है। तो यानी कि 6 है, अर्थात इसके जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 6a² है दोस्त। ठीक है, तो 6a² है। a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू है 11 और वो 11 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि a² है दोस्त। यहाँ पे क्या करेंगे, 11 ग्राम 121 यानी कि 121 हो गया, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 6 कम 6 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया दोस्त, ये हमारा आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मामला हो गया खत्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। तो जब तक के लिए हम इसको मिटा रहे हैं दोस्त, तब तक के लिए कुछ गाना गा लूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम पढ़ाई करते रहिएगा, इंटरटेनमेंट नहीं होना है दोस्त, मजाक से एकदम कुछ भी नहीं।
बढ़िया से पढ़ना है ना। हाँ, अब दोस्त हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस प्रकार से है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। हम भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वाह भैया, बहुत अच्छा है दोस्त, बिल्कुल भी किसी प्रकार की टेंशन लेना नहीं है। जब दो घन होते हैं, जब दो घन मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं एक घनाभ। वो क्या बना देते हैं दोस्त, एक घनाभ बना देते हैं। अर्थात कुछ इस प्रकार से बन जाएगा दोस्त, एक जो घन होता है वह दो घन मिल के आपस में क्या बना देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, वह क्या बना देते हैं, घनाभ बना देते हैं। ये हमारा एक क्या है दोस्त, घन है, ठीक है। इनको अभी ऐड कर देंगे, देख लेना उसी में। और ये दो संलग्न है हमारे इस प्रकार से, यानी कि कुछ यदि इस प्रकार से कहा जाए, बन जा भैया, सही से बन जा यार, बन गया, ठीक है। जैसा भी बना, ठीक है भाई। ये हमारा क्या बन गया, ये घनाभ बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा घनाभ बन गया। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इसकी लंबाई जरूरत पड़ती है, इसकी ऊंचाई जरूरत पड़ती है, और इसकी क्या जरूरत पड़ती है हमको दोस्त, इसकी चौड़ाई जरूरत पड़ती है। एल बी एच के मान हमको क्या पता होने चाहिए, जब पता होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर पाएंगे दोस्त। लेकिन सबसे पहले हमको ध्यान देना है, जो घन बना है हमारे पास, जो घन हमारे पास में दे रखा है, उस घन का आयतन कितना दे रखा है दोस्त, फटाफट देखिएगा एक बार। घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है दोस्त, बताइएगा। घन का जो आयतन दे रखा है 343 दे रखा है, यहाँ पे 343 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है दोस्त। हमें पता है यह बात कि ये जो घन का आयतन होता है वह ए क्यूब होता है। 343 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ से क्यूब हटाया, यहाँ पे घनमूल लगा दिया इसका दोस्त। घनमूल हमको निकालना है, 343 किसका होता है, 343 जो घनमूल होता है वह होता है दोस्त 7 का, ठीक है। 343 जो घनमूल होता है वह किसका होता है, 7 का होता है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे पता चलेगा कि एक भुजा जो घन की है वह 7 है, अर्थात इसकी प्रत्येक भुजा जो होती है सेम होती है, तो यानी कि सारी भुजाएं 7 हो गई, यानी कि चौड़ाई भी हो गई, ऊंचाई भी 7 और लंबाई भी 7। यहाँ पे दो घन को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, तो लंबाई जाहिर सी बात है थोड़ी सी बढ़ गई है, और क्या नहीं बढ़ा है, ना कि चौड़ाई बढ़ी है और ना ही ऊंचाई इसमें बढ़ी है। तो दोस्त इसकी जो होने वाली है क्या, लंबाई, कोई कह रहा है शादी, नहीं यार शादी नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, लंबाई, लंबाई की हो गई कितनी डायमेंशन, 14, ठीक है। और यहाँ पे जो चौड़ाई होनी है वो 7 ही है भाई, और क्या है, ऊंचाई भी 7 ही है। अब हमको इसको पता करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्ची इसमें, फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका दोस्त, घनाभ का। जो घनाभ हमारा बना है पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकालना है। उसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका होता है कुछ इस प्रकार से फार्मूला, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब क्या करना है, केवल वैल्यू डालना है दोस्त। देखते हैं एल की बी मान कितनी है दोस्त, यहाँ पे एल का मान जो है 14 हो गया, B 7 हो गया, फिर B कितना हो गया 7, H भी 7, फिर L कितना हो गया, L हो गया हमारे पास 14, और ये कितना हो गया 7। कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा मामला दोस्त, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं कॉमन, 2 गुणे 7 कॉमन ले लिए, 14 प्लस 7 प्लस कितना हो गया 14, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया दोस्त, गुणा कर लिए इसमें, इनको सबको ऐड कर दो, 14 दूनी 28, और कितना हो गया 14 दूनी 28, 28 में कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। जब 14 की मल्टीप्लाई हम 35 से करते हैं दोस्त तो कितना आ जाता है हमारे पास, 14 पंचे 70, 70 का 0 सिलाए 7, 14 3 42, और 42 और 7 कितना हो जाता है, हमें अच्छी तरीके से पता है 42 जो 7 होता है वो होता है 42 7 49, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या निकला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्त। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्त, यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यह क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया, लेकिन हम आपको बिना ही कमेंट किए पहले ही से ही थोड़ा बता देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, एक घन लिया गया, घन की ये सभी भुजाएं हमें पता नहीं थी, घन का आयतन दे रखा था, आयतन से हमने जो है एक
भुजा की माप निकाल ली। हमें पता है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, घबराना किसी भी बात से नहीं है। जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो BHL इसका सेम हुआ। ऐसे ही हम एक घन और लिए, इसी के साथ चिपका दिए, मतलब संलग्न कर दिए। ठीक है, जब यहाँ पे संलग्न कर दिए तो वो जो लंबाई हो गई वो उसकी बढ़ गई, चौड़ाई वही रही और ऊंचाई भी वही रही दोस्त। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब लंबाई बढ़ गई तो लंबाई को 14 कर लिया गया और B को जो है 7 ही रखा गया और H भी हमारा 7 ही है। ठीक है, फिर जो इसमें पूछ रहा था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB + BH + LH। यदि फार्मूला नहीं याद हो रहे दोस्त तो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा। क्वेश्चन को लगाने के साथ साथ फार्मूला ऑटोमेटिक दिमाग में हो जाएंगे। जब हमको कई बार फार्मूला लिखना पड़ेगा तो सारी बार फार्मूला हमको अच्छी तरीके से पता होते रहेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सवाल हो गया यहाँ पे सॉल्व। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। चलिए भाई दोस्त, सवाल भी कुछ अच्छा खासा आया है। अब किसे देखिएगा, कह रहा है यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम ये इसलिए कह देते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं अरे ये कैसे होगा, तो हम बताते हैं वैसे होगा। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वह कितना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई है दोस्त। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसका 36 पाई है। ये हमारा एक गोला है, ये इसका डाया है। ठीक है, और डाया की आधी क्या होती है, डाया की आधी होती है रेडियस दोस्त। ठीक है, एकदम से समझ लिए हैं। हमें पता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है दोस्त, यहाँ पे फटाफट रख लेते हैं। गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह है दोस्त हमारा कुछ इस प्रकार से 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दी गई है 36 पाई दी गई है। ठीक दोस्त, 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास 36 पाई है दोस्त। तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पे ये r जो है कितना हो गया, r स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 इसके गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा। 36 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। 4 एकम 4, 4 9 36 दोस्त। ठीक है, तो 9 बराबर r स्क्वायर, स्क्वायर से रूट लग गया। ठीक है, स्क्वायर कैसे रूट लग गया दोस्त, तो कितना हो गया, यहाँ पे 9 है, 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कर लिए कि r बराबर हमारा कितना हो गया 3 हो गया दोस्त। ठीक है, स्क्वायर हटाया और रूट इसमें लगा दिया। r यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, इसकी त्रिज्या जो हो गई 3 सेंटीमीटर आ गई दोस्त। अब हमको क्या करना है, गोले का आयतन पूछ रहा है। अब तो क्वेश्चन नहीं खिलौना बन गया दोस्त। गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है वह कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्त, हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे जो भी है हमारा वॉल्यूम, यहाँ पे गोले का जो आयतन है वो दोस्त कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब जो होता है ये है इसका हमें मान डालना है भैया, मान पड़ गया। ठीक है, r की वैल्यू कितनी हो गई 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा कुछ कटने पिटने वाला लग रहा है दोस्त। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक ना, 3 से 3 कट गया और क्या बचा यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे समझ लीजिएगा 4 गुणे 22 गुणे 3 3 कितना हो गया 9 और 9/7 इतना हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौके 36, 36 गुणे कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, अब बाद में डिवाइड करेंगे ताकि हमारा सही से लग जाए दोस्त। तो यहाँ पे क्या करना, 36 से 22 को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 छंगे 12 के 2, 2 छंगे 12 के 2 हासिल आया 1, 2 3 6 1 7। इस प्रकार से हम क्या कर लिए मल्टीप्लाई कर दिए, 7 2 9 और ये कितना हो गया 7, यानी कि 700 कितना हो गया हमारे पास 792 बटे कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है दोस्त, अब हमको क्या करना है, कैसे करेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 हो गया
अब ये करिएगा 7 एकम 7 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे बचे 2, ये हो जाएगा 7 यहाँ 21, कितना हो जाएगा दोस्त 7 यहाँ 21 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे बच्चे भैया 1 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया 7 एकम 7, अब फिर कितना हो गया 3, 7 चौक 28, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो गया आंसर आ जाएगा दोस्त। यह क्या हो गया हमारा आयतन हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमने निकाल लिया दोस्तों। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि कुछ इसी प्रकार से यह क्वेश्चन लगना भी था, ठीक है। का हमारा क्या दिया गया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है होता है इसका फार्मूला, वो 36 पाई दिया गया था दोस्तों। वहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड की। आर की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली, फिर आर की वैल्यू को हम गोले के आयतन वाले फार्मूले में रख देते हैं। वहाँ से इसको काट पीट कर लेते हैं दोस्त। काट पीट करने के पश्चात हमारी जो है इतनी क्या हो जाती है, इतनी वैल्यू हमारी फाइंड होती है, वो हमारा क्या होता है वैल्यूम होता है, यानी कि कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भाषा में कहते हैं काट पीट कर देते हैं, लेकिन आज से नहीं बोलना है ना, आज से क्या बोलना है कैलकुलेशन बोलना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी बोलो चलेगा, मौज मस्ती से सवाल लगने चाहिए, सवाल सारे के सारे समझ में आने चाहिए दोस्त, ठीक है। बढ़िया तरीके से एकदम समझिएगा, एकदम गुनगुना के पढ़िएगा, ठीक है। और अब इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं दोस्त। तो हटाने के साथ साथ कट गया, ये भैया हमारा सवाल खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, नया और ताज़ा सवाल देखिएगा दोस्त, एकदम बढ़िया तरीके से कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात की। सवाल को तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसका बनाते हैं कुछ फिगर इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, ये हमारा है शंकु, ठीक है दोस्त। यहाँ पे हमने बना लिया इसको इस प्रकार से। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या है दोस्त 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्त, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। इसकी जो ऊंचाई है वह है h, ठीक है। h मतलब कहा जाए तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। यहाँ पे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब h जो हमारा हो गया कितना है 12 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। हमें पता है शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमको 1/3 हो गया, पाई का मान हमारे पास 22/7 हो गया, आर का मान हो गया 3.5, ठीक है। अरे भैया 3.5 बन जाओ। और एच की वैल्यू कितनी गई है 12, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या कर दिया वैल्यू पुट कर दिया। 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो गया दोस्त। 7 एकम 7, 7 5 35 होता है, यानी कि 0.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3.5 है दोस्त, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई उस प्रकार से नहीं कर पाते तो दोस्त अपनी तरीके से अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वैसे हमने जो आपको बताया है बहुत ईजी तरीके से। अब बताओ 22 की मल्टीप्लाई जब किससे करेंगे हम, 22 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5 से, तो 22 पंचे कितना होता है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं कि 2, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल आया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया हमारे पास 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया दोस्त। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, हमारे पास आ गया 11, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से कर लिया। अब बताओ दोस्त यहाँ पे 3.5 की मल्टीप्लाई किससे करना है 11 से दोस्त, ठीक है। गुणे में कितना है 4 है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा फटाफट सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। 11 की मल्टीप्लाई 4 से क्या लिया जाए, 11 चौके 44, 3.5, ये 11 ही लिखा है, 11.0 है तो 11 ही माना जाएगा दोस्त, ठीक है। जब 44 की मल्टीप्लाई हम किससे कर लेते हैं, 44 की मल्टीप्लाई 3.5 से कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे 5 चौके 20 का 0 हासिल आया 2, 5 चौके 20 2, 22, 3 चौके 12 के 2 हासिल आया 1, 3 चौके 12 1, 13, 2 2 4, 3 2 5, और ये इस प्रकार से हो गया दोस्त। एक डिजिट के बाद हम क्या लगा लेते हैं पॉइंट, यानी कि हमारे पास 154.0 इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाता है इसका आयतन। तो शंकु का दोस्त आयतन कुछ इस प्रकार से निकलता है हमारा। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है कुछ इस प्रकार से होती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है, तिर्यक ऊंचाई जो होती है दोस्तों क्या होती है एल होती है, ठीक ना। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वह एल होती है। तो एल का फार्मूला हमने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता रखा है, h² + r²।
आपको एच भी पता है कि कितना है 12, ठीक है, एच का 12 का स्क्वायर यानी कि, ठीक है दोस्त, और प्लस आर का वैल्यू आपको पता है 3.5, 3.5 का क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ पे कर लेते हैं इधर सॉल्व। 12 का स्क्वायर कितना होता है, एल बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, और प्लस 3.5 की मल्टीप्लाई जब 3.5 से हम करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्त, 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से कुछ यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करना है भाई। तो 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से करते हैं, 5 25 के 5 अस्सी लाए 2, 5 या 15, 15 2 17, 3 5 15 के 5 अस्सी लाए 1, 3 3 9 1 10 हो गया, 5 7 5 12 के 2 अस्सी लाया 1 1 1 2, यानी कि 1225 हो गया दोस्त। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 1225 नहीं 12.25, ठीक है दोस्त। यहाँ पे हम इसको करते हैं आपस में ऐड, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 2 6, और यहाँ पे 156 पॉइंट कितना हो जाता है, 156 पॉइंट कितना है हमारा 25 है दोस्त। अब यह किसका वर्गमूल होगा, तो दोस्तों देखते हैं यह किसके, 8 28 64 हो जाता है, ठीक है, 9 9 81 14 की मल्टीप्लाई 12 ब्रेम 124 73 119, ये कितने किसमें आ रहा है, देख रहे हैं कि हम 12 ब्रेम 144 होता है 73 में 169, यानी कि 12 से प्लस में है और 13 से कम है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं 12.5 सेंटीमीटर। दोस्त यह ऊंचाई सही है ना, यदि इतनी ही मान लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें हमारे हिसाब से इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतनी ही वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो यह भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, यदि ऐसी बात पेपर में आ जाती है तब क्या करना है, तो बिल्कुल भी घबराना वहाँ भी नहीं है, इसी तरीके से हमको वहाँ भी सॉल्व करके लिख लेना है दोस्तों, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से, थोड़ा लमसम में रहेगा लेकिन चलेगा दोस्त, ठीक है ना। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन होता है समाप्त। हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने इसमें क्या किया, सदैव हम क्या करते हैं, प्रत्येक सवाल में 2 सेकंड का फीडबैक दे देते हैं दोस्त, वहाँ पे देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले शंकु का आयतन निकाला, आयतन का फार्मूला यह होता है, इस फार्मूले हमने वैल्यू रख दी, ये हमारा 1/3 पाई की वैल्यू ये हो गई, और आर 2 बार है तो यानी कि 2 बार हमने इसे मल्टीप्लाई की 3.5 की, और ये एच था, एच की वैल्यू हमारे पास 12 निकल के आई जो कि क्वेश्चन में दी गई थी। हमने इसको काट पीट कर लिया, काट पीट करने का मतलब कैलकुलेशन कर लिया यार। फिर इसके पश्चात हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आयतन की वैल्यू जितनी हमने फाइंड की वो यहाँ पे लिख ली है अच्छी तरीके से। फिर कह रहा था शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का यह फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हमने एच का मान रख लिया, एच का मान 12, आर का मान 3.5, दोनों के स्क्वायर थे, यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व किए। उसके पश्चात 156.25 यानी 25 आया, तो इसको हमने इसका वर्गमूल 12.5 निकल के आया दोस्त। इस प्रकार से यह हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है भैया, कुआं खोद दो फटाक से। पहले खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भैया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है तो चबूतरे की ऊंचाई कुछ इस प्रकार से ज्ञात होगी। सबसे पहले कुआं बनाओ, ये हमारा क्या है, ये कुआं है दोस्त, ठीक है। कुआं कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये कुआं हो गया भैया, ये हो गया कुआं, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से गहरा दोस्त कुआं हमारा बन गया, ठीक है। कुएं को खोदा गया, इसमें से मिट्टी निकाली गई, इसके पश्चात फिर क्या बनाया गया, चबूतरा। चबूतरे को पाटा गया है, अर्थात चबूतरा किस प्रकार से होता है दोस्त, गांव में हमारे चबूतरा बने होते हैं ना, देखते होंगे, एक पेड़ होता है, पेड़ का फिर चबूतरा बना दिया जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, चबूतरा। बस थोड़ी देर रुको, अभी हम आपको चबूतरा बना के दे रहे हैं, और आराम से पेड़ लगाइएगा, गर्मियों की छाँव में वहीं पर बैठिएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। ये हो गया हमारा दोस्त चबूतरा कुछ इस प्रकार से, और ये हमने बना दिया वृक्ष। यहाँ पे आप बैठ जाइए एकदम बढ़िया से, मजे लीजिएगा ठंडी ठंडी हवाओं का, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा चबूतरा बन गया। ये कुआं है, कुआं की मिट्टी को खोदकर चबूतरे को भरा जा रहा है। चबूतरा की डायमेंशन कुछ यूँ दी गई है दोस्त, कितना है, 22 गुणे 14, ठीक है। और इसमें जो दोस्त दी गई है, इसकी गहराई 20 मीटर और 7 मीटर व्यास का कुआं है, यानी कि जो इसका 7 मीटर है ये क्या है, व्यास है, और जो इसकी गहराई है वो कितनी है, 20 मीटर है दोस्त। तो इसमें हमको ये बताना है कि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्त। लंबाई और चौड़ाई हमको दी गई है दोस्त, लंबाई और चौड़ाई क्या दी गई है, एच इसका फाइंड करना है
बिल्कुल घबराना नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त। एच को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो इसके द्वारा यानी कि कुआं में जो मिट्टी है उसको निकाला जा रहा है और किसमें फिल किया जा रहा है? चबूतरे में डाला जा रहा है। अर्थात कुएं का जो मिट्टी द्वारा निकाला गया आयतन है वह किसमें जा रहा है? घनाभ में जा रहा है, इस वाले, ठीक है। तो यानी कि कुएं द्वारा मिट्टी निकाले गए आयतन बेलन का रूप में है ना दोस्तों, बेलन रूपी कुएं से कुएं का आयतन ये दोस्त किसके आयतन के बराबर है? या बेलन रूपी कुएं का आयतन जो है वह घनाभ के आयतन के बराबर है। किसके? घनाभ के आयतन, यहाँ पे लिख लो दोस्त घनाभ का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन तो दोस्त हमको पता होता क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वह किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर जो एच है वह घनाभ के आयतन के क्या है? बराबर है दोस्त। यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी इंटू एच। यहाँ पे जो H1 मान लो यह किसकी ऊंचाई है? यह कुएं की ऊंचाई है। और घनाभ का जो आयतन है इसकी ऊंचाई कितनी है? H2 मान लिया जाए दोस्त, ठीक है। और हमसे पूछ भी क्या रहा था? H2 ही पूछ रहा था। एकदम एक लाइन में सटीक शब्दों के द्वारा सटीक सवाल लगाइएगा दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे 22 में क्या करना हमको? फटाफट मान रख देना दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 आर का मान 3.5 गुणे 3.5 दो बार है, दो बार मान रखना पड़ेगा। और H1 यानी कि जो हमारी बेलन की ऊंचाई है वह 20 है दोस्त। कितना है? 20 है। बराबर कर लिए। L की वैल्यू कितनी है हमारी? 22 है। और B की वैल्यू कितनी है? 14। और ये क्या हो गया हमारे पास? H2 ही हमको निकालना था। H2 क्या है? चबूतरे की ऊंचाई है, ठीक है। चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? H2 है ना भाई, ये चबूतरा बनाया रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा दोस्त। 22 से 22 ऐसे डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0 से क्या कर दिया जाए? 5 7 35, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो गया दोस्त, ठीक है। अब क्या करना है? 0.5 है, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं वरना डायरेक्ट ऐसा काटने में आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है दोस्त। H2 कर लिया गया। अब क्या करते हैं? 0.5 की मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। 0.5 की मल्टीप्लाई 20 से करके देख लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। और 10 की मल्टीप्लाई 3.5 से कर लीजिएगा, 14 गुणे कितना हो गया? H2 कर लीजिएगा। 3.5 की मल्टीप्लाई 10 से किया तो हमारा कितना हो गया? 22 हो गया। और 22 14 गुणे H2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 35/14 बराबर कितना हो गया दोस्त? 35/14 बराबर H2 हो गया, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि इसको क्या करना है? काटना है। अब 35 को डिवाइड करना है किससे दोस्त? 14 से, ठीक है। 35 को डिवाइड करना है 14 से तो कुछ इस प्रकार से होगा, 14 दूनी 28 हो गया दोस्त। 14 दूनी 28 हो गया। फिर इसके पश्चात कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा हमारे पास 7, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 7, यानी कि बचा 0 हो गया। 14 पंचे 70, यानी कि हमारे पास जो चौथरे की ऊंचाई है ये 2.5 मीटर आई होगी, ठीक है दोस्त। 2.5 मीटर क्या है हमारा? चबूतरा ऊंचा है, आराम से एकदम बैठने के लायक है दोस्त, ठीक है। अब हमने चबूतरे की ऊंचाई यहाँ पे निकाली है दोस्त। हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि दोस्त थोड़ा 2 सेकंड में अच्छी तरीके से समझा देना चाहते तो इस प्रकार से दोस्त, इसमें कह रहा था कि जो कुएं द्वारा जो है मिट्टी निकाली जा रही है वह जो मिट्टी किस में फिल की जा रही है? इस चबूतरे में फिल की जा रही है। चबूतरा किस रूप में है? घनाभ के रूप में है दोस्त। तो जब हम क्षमता की बात करते हैं या उसमें से उसकी गहराई यानी कि पूरे मटेरियल की बात करते हैं उसमें से निकालने, तो वह उसका कुछ आयतन के रूप में होता है दोस्त, ठीक है। जब बाहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वह वक्र पृष्ठ के रूप में लिखा जाता है, समझाया जाता है। तो यह यहाँ पे था इसका आयतन, इसका जो आयतन था वह इस आयतन को भर दे रहा था, यानी कि तो इसका आयतन कहीं ना कहीं बराबर था, ठीक है, निकाली गई मिट्टी के द्वारा। अब यहाँ पे बेलन रूप कुएं का जो है, बेलन रूपी कुएं का जो आयतन है भाई वह कितना है? बेलन रूपी कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर H1 होता है। और घनाभ का आयतन जो है LB H2 हो गया, ठीक है दोस्त। अब पाई आर स्क्वायर H1 जो है इसको हमने क्या किया? यहाँ पे वैल्यू रखी 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे कितना हो गया? 20। फिर L का मान जो था 22 था, ये चबूतरे का मान, B का मान 14 था और H2 का मान हमारे पास गिवन नहीं था। H2 का मान हम छोड़ दिए वैसे ही दोस्त। अब यह क्या किए? 22 और 22 दोनों
तरफ इसके न्यूमरेटर मतलब कि जो अंश है वो सेम है, यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है, 22 से 22 कैंसिल हो गया दोस्त, ठीक है। फिर 7 से काट दिए किसको, 3.5 को, 7 पचे 35, ठीक है, 0.5 हो गया। 0.5 की मल्टीप्लाई यदि हम 20 से करा देते हैं दोस्त तो कितना हो जाता है, 0.5 की मल्टीप्लाई 20 से कराओगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर 3.5 की मल्टीप्लाई करा दोगे, 14 गुणे H2 हो गया हमारा। तो 3.5 की मल्टीप्लाई 10 से कराए तो कितना हो गया, 35 हम 70 दोस्त, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 14 गुणे H2। अर्थात यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई वो H2 की 35/14। यहाँ पे हमने काट लिया दोस्त, 35/14 को काटा है तो यहाँ पे किस प्रकार से वैल्यू निकल के आ रही है, तो ये 2.5 मीटर वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि ये मीटर में सारी डायमेंशन थी दोस्त, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में ही था, ठीक है, सारी कुछ मीटर में था। तो हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्त। यह बहुत हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं दोस्त। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू दोस्तों।